सदी अली वकार और इस महफिल में आने वाले और नौजवान तालिब इल्मों और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू है सुफन है आज़ादी से आज़ादी तक, जलाले आतिशो भर के सुहाग पैदा कर, जलाले आतिशो भर के सुहाग पैदा कर, अजल भी कांप उठे ऐसा शबाब पैदा कर। तू इनकिलाब की आमद का मुंतज़िर न रह, तू इनकिलाब की आमद का मुंतज़िर न रह, खुद उठ मैदान में आ और इनकिलाब पैदा कर। मेरे साथ जश्न आज़ादी मनाने वालों और मेरी इस प्यारे आज़ादी में शरीक होने वालों, क्या ये आज़ादी हमें ऐसा ही मिली? क्या ये आज़ादी हमें महफिलों में तालियां बजा बजा कर मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज़ादी से आज़ादी तक का सफर हमें खून देकर और कुर्बानियां देकर मिला है। शहीदों की ज़मीं है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। जनाब सदर अली वकार, मैं आपसे पीछे नजर दौड़ाता हूँ, 3 मिनट से ढाई का पाकिस्तान देखता हूँ जो अभी तक आजादी नहीं हुआ था। हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म का समा था, कत्ल गर्दियों का रिवाज था और लफ्ज आजादी से आजादी जो हम इतनी आसानी से ले रहे हैं, इसमें बच्चों, बुजुर्गों, मुसलमानों, जवानों का खून शामिल है। पाकिस्तान ऐसा ही नहीं बना, पाकिस्तान की बुनियाद में मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की तरह इस्तेमाल हुआ। शहीदों के लहू की तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल जैसे नौजवानों की तकबीर, मेरा पाकिस्तान लहूलुहान। वो पाकिस्तान जिसके खातिर खेत जले, गलियां जली, घर बार जले, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जान कटे, जब सारे मुसलमान कटे, जब मां के कलेजे चाक हुए, जब करियल बेटे खाक हुए, कलियों का जब रूप लुटा पर खून का सिंहासन डूल गया। दरिया की रवानी रुक सी गई, दरिया की रवानी रुक सी गई जब खून की होली खेली गई। 27 रमजान को कुरान का तोहफा देने वाले उस पाक परवरदिगार ने 27 रमजान के दिन ही उम्मत मुसलमान को इस पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तोहफा अता कर दिया कि इकबाल के ख्वाब को पूरा किए हुए, कि इकबाल के ख्वाब को पूरा किए हुए मुसलमान खड़े हैं कुर्बानियां दिए हुए। एक कायद तूने कर दिखाया वो काम, एक कायद तूने कर दिखाया वो काम जिससे जरा है आफ्ताब को हैरान किए हुए। जनाब सदर अली वकार, मेरी आंखों के सामने आजादी से आजादी रखने वाले मुसलमान जिनकी ज़बानें काटी गई, जिनके नाखून खींचे गए, उनको पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर किया जाता था, तब भी वो अपने बहते लहू से कटी ज़बानों से दीवार पर यही लिखते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और 1965 की जंग की बात की जाए तो हमारे दुश्मनों ने ये बात बड़े फख्र से की थी कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, मगर सलाम है हमारे शाइनों को जिन्होंने नाश्ता तो नहीं मगर ऐसा लंच कराया, शायद वो अभी तक नहीं भूलेंगे। दुश्मनों का हर वार नाकाम रहेगा, दुश्मनों का हर वार नाकाम रहेगा, हमारे वतन का नाम ता कयामत तक आबाद रहेगा।